व्यवस्था कर रहे आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम के आयोजक तो वैसे कायाकल्प केंद्र है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय प्रिय अग्निहोत्री जी, आदरणीय अग्निहोत्री बंधु, आदरणीय मास्टर साहब, उपस्थित सभी बंधु बांधव, बच्चियों को बुला सकते थे, इनको दूर क्यों खड़ी, अगर बेटियां हैं तो आ सकते, बैठ सकती थी। महिलाओं की उपस्थिति बिल्कुल नहीं, ये महत्वपूर्ण विषय है। ये यात्रा महर्षि पतंजल की जन्मभूमि, अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा 21 जून को, तो महर्षि पतंजल की जन्मभूमि है गोंडा का कोडर गांव, अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर। वहां से मैंने यात्रा प्रारंभ की। ये मेरी 14वीं यात्रा है। अभी आपको पंपलेट फोल्डर आपको मिल जाएगा। ये 14वीं यात्रा है। इससे पहले मेरी कई यात्राएं, बड़ी लंबी लंबी यात्राएं हैं, तो इसमें मैंने व्रत लिया था कि मैं वहां से चलूंगा और अपने जिले में पहुंच करके, वैसे अयोध्या से भी कवरेज है, आगे लखनऊ से है, यहाँ हरदोई में आए हैं उसका भी है, तो हरदोई की सभी तहसीलों में मैं एक पंचवटी रोपित करूंगा। और तहसीलों का मतलब है तहसील मुख्यालय पर नहीं, गांव में जाऊंगा, सुदूर गांव में जाऊंगा। ये मैंने अपना व्रत लिया। तो उसी सिलसिले में ये 5वीं स्थान हो गया सबाजपुर, 5 तहसीलें हो गई। तो हरदोई हो गई, शाहबाद, संडीला का नयपुरबा, बहुत दूर लिया जाकर नयपुरबा, शाहबाद का बिलहरी, हरदोई में कायाकल्प केंद्र, और बिलग्राम में तरौली, राम भरोसे आर्य वाला, और यहाँ पर एक खतौली में आज हम उपस्थित हैं। पंचवटी का रोपित की जा चुकी है। तो पंचवटी क्यों, पंचवटी ही क्यों? इधर विश्व पर्यावरण दिवस को मैंने यात्रा प्रारंभ की 5 जून को। तो हमने यही विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक एक अभियान चलाने का मैंने निर्णय लिया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, तो वहां से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक अपने घर का, अपने आसपास का, चाहे साफ सफाई हो या पौधरोपण हो, इसके द्वारा अपना पर्यावरण को ठीक कर लो, वातावरण को अनुकूल बना लो। योग के अनुकूल वातावरण है नहीं, तो योग कैसा? ऋषि मुनियों के तो विद्युत शास्त्रों का अध्ययन किया, उसमें नहीं, गिरिवर गुहा नाम संगमे च नदी नाम, जो गिर गुहिवर हैं, गुफाओं में बैठ करके ऋषि मुनि तप करते थे। योग का मतलब योग समाधि। योग का मतलब ये नहीं है कि उछल कूद किया और थोड़ा शरीर का व्यायाम किया, ये योग नहीं है। महर्षि पतंजल की साधना जो योग दर्शन है, उसके 4 पाद हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। 195 सूत्र हैं। पहले पाद में 51, दूसरे में 55, तीसरे में 55, चौथे में 34। इस प्रकार 195 सूत्र हैं। उस सूत्र में मास्टर साहब, उसमें उन्होंने अथ योग अनुशासनम से ही प्रारंभ करते हैं और फिर अष्टांग योग की जो बात की जाती है, तो अष्टांग में यम नियम आसन, महर्षि पतंजल, इसका जो महर्षि पतंजल की जो साधना चल रही है या जो होगी, कि इसको आप देखेंगे सिर्फ उस तरह के आसन होंगे, कुछ प्राणायाम होगा, तो उससे साधना से इसका कोई मतलब नहीं। महर्षि पतंजल सिर्फ कहते हैं स्थिर सुखमासनम, सुख पूर्वक दीर्घ काल तक जिस आसन में बैठ सको, बस वो आसन हो गया स्थिर सुखमासनम, जो ध्यानासन कहे गए। ये तो महर्षि पतंजल की बात कर रहा हूं, उनकी जन्मभूमि से निकला हूं। महर्षि पतंजल की साधना के लिए ये आप अपना वातावरण तैयार करें। जैसे यहाँ पर तो वैसे भी इतनी हरियाली है, हर घर में आजकल मकान छोटे हो रहे हैं, वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सब जगह हो सके, लेकिन कुछ न लगा पाए। मेरा कहना है पंचवटी सब जगह नहीं लग सकती, इतना स्थान नहीं है। जितने पंचवटी लगेगी लोग उतने में पूरा परिवार रह रहा है। तो पंचवटी गांव में भी यही स्थिति हो गई है। तो पंचवटी का एक पौधा लगाएं जिनके पास कम जगह है, और जिनके पास एक पौधा लगाने की भी जगह नहीं है तो कम से कम तुलसी का पौधा तो लगाएं, गमले भी लगा लें, छत पर लगा के रख लें, तो वहां पर ध्यान करेंगे तो बात बनेगी।
तो अगर हरियाली नहीं है, हरा भरा स्थान नहीं है, कोई हरा पौधा नहीं है, तो तुलसी तो वैसे भी है, बड़ा पूज्य है, बड़ी पवित्र पौधा है, तो कुछ लगाएं जरूर। एक तो हमारा ये है, कुछ पौधे लगाएं, अनुकूल वातावरण बनाएं। और दूसरा संदेश है योग को लेकर के, ये शरीर प्रतिक्षण बड़ी तेजी से बह रहा है। शरीर प्रतिक्षण, ध्यान दें, शरीर प्रतिक्षण बड़ी तेजी से मृत्यु की ओर भाग रहा है। हम लोग रोज शीशा देखते रहते हैं, रोज नए नए संकल्प लेते हैं, लोग तमाम प्रकार के जो त्रिगुणमयी हमारा चिंतन है वो अलग विषय है, उसमें जाएंगे। किसकी कैसी भूमि है, चित्त की भूमि बताई गई 5 प्रकार की। कैसी चित्त की भूमि है, क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है, निरुद्ध है। नहीं, वो तो कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधा, योग वृत्तियों का जब निरोध हो जाए, वो तो सर्वोच्च अवस्था है। लेकिन चित्त की अवस्था कैसी है, कोई ऐश्वर्य चाहता है, कोई राजपाट चाहता है, कोई वैभव चाहता है, ये कौन सी अवस्था है, कौन सी अवस्था मूढ़ है, कौन सी विक्षिप्त है, कौन सी एकाग्र है। इतने लोग बैठे हैं, सबकी अलग अलग मनोभूमि होगी, चित्त की भूमि होगी वैसी। तो मुख्य रूप से ये कहना है कि हम प्रपंच में पड़े रहते हैं। मैं भी एपी प्रपंच है, यात्रा लेके चला, यहाँ पर आया, क्या संदेश जाएगा। बात यह है कि ये आज का दिन गया, ये समय जा रहा है, तो समय नहीं जा रहा है, हम जा रहे हैं। हम समय नहीं काट रहे हैं, हम समय हमें काट रहा है। ये शरीर नष्ट हो रहा है प्रतिक्षण बड़ी तेजी से, जैसे नदियां समुद्र की ओर भाग रही हैं, ठीक वैसे ही हमारे शरीर प्रतिक्षण बड़ी तेजी से मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसलिए हमारे एक एक कदम हमारा सदा हुआ होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य समझ लें, पहले स्वयं अपने लिए स्वार्थी बन जाएं, उसके बाद अपने परिवार बंधु बांधवों के लिए, फिर समाज के लिए और संसार के लिए। जो भी कर दो, नहीं शरीर तो बह जाएगा। तो मेरा मूल्य है कि मैंने पंचवटी रोपित की, ये पंचवटी बड़ी होगी, मैं जानता हूं बड़ी होगी, लेकिन कब तक ये पंचवटी भी, हमारे अंतिम संस्कार होगा, ये पंचवटी भी नष्ट होगी। घर मकान, ये पृथ्वी, ये अंतरिक्ष, ये पूरी सृष्टि, इसका भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अब कहे होगा तुम कुछ करें ना, अकर्मण्य होके बैठ जाएंगे, नहीं, हम यहाँ पर हैं तो इसको अच्छा बनाने की कोशिश करें। और उससे भी बात है, योग ध्यान, योगा समाधि अगर है तो ध्यान में कौन बैठेगा, स्थिर सुखमाश्रम, लंबे समय तक एक आसन में कौन बैठ सकेगा, जो स्वस्थ होगा। स्वस्थ रहे बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। पहली आवश्यकता है अच्छा स्वास्थ्य। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनम यतः सर्व कार्येषु अंतरंगम शरीरस्य हि रक्षणम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर दिव्य नौका है, इस पर बैठ करके ही हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, उस कैवल्य को, उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पग पग पर हमें संभल कर चलना है, जैसे हम तलवार की धार पर चल रहे हों। ये पंचवटी के साथ साथ में मैंने आपको संदेश दिया, बाकी हमसे सब बड़े बैठे हुए हैं, आप सब जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। आंख बंद करो, अंदर से आवाज आए उसको करो, सीधी सी बात है। आपकी चित्त अंदर से आत्मा की आवाज को सुनो। अंतरात्मा के अपराधी मत बनिए। जेल से, अदालतों से धता पढ़ा करके छूट सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा का अपराधी छूट नहीं सकता। उसको अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भोगना पड़ेगा। ये हमारी यात्रा है, इसके लिए मैं निकला था। आज हमारा यहीं पर समापन हो रहा है।